2020 या कोरोना के इस दौर में यदि सबसे ज्यादा डिफरेंस किसी सेक्टर में आया है तो वह है एजुकेशन सेक्टर। जी हाँ, ऑफलाइन माध्यमों से पढ़ाई होना बंद हो चुकी है। अभी तक स्कूल, कॉलेजेज, क्लासेज, कोचिंग्स नहीं खुली है। इसलिए इच्छुक अभ्यर्थी, चाहे वह क्लासेज के हों, चाहे वह किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अभ्यर्थी हों, सभी अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं। इन ऑनलाइन माध्यमों में उत्कर्ष जैसे कुछ क्लासेज भी हैं जिन्होंने अपनी ऐप के जरिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोर्स निर्धारित किए हैं। उसके लिए मिनिमल फीस ली जाती है और उस ऐप पर जाकर अभ्यर्थी जो है वीडियो के द्वारा सब सब्जेक्ट्स की कोचिंग ले सकता है। इसके अलावा बायजूस, मित्स्योर और वेदांतु, इस प्रकार से खूब सारे ऐप्स हैं जो सब्सक्राइब बेस पर अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन परेशानी यह है कि हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा मोबाइल पर इतना ज़्यादा आंखों पर जोर देकर ना देखे, उसकी बजाय कंप्यूटर पर वह ऐप चला ले। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये ऐप्स जो मैंने आपको बताई है, जैसे उत्कर्ष, मित्स्योर, वेदांतु या बायजूस, इन ऐप्स को या किसी भी एंड्रॉइड ऐप को कंप्यूटर या लैपटॉप पर किस प्रकार से चलाया जा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। हेलो व्यूअर्स, आई एम मनोज मेहता। यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल मेहता सर की क्लास। इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके आगे दिए हुए बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब उत्कर्ष या बायजूस या किसी भी लर्निंग ऐप को यदि आप कंप्यूटर पर चलाना चाहते हैं तो हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है ब्लू स्टैक्स। ब्लू स्टैक्स जो है एक एंड्रॉइड एमुलेटर है जो आपके कंप्यूटर पर किसी भी एंड्रॉइड ऐप को चलाने के लिए एमुलेटर देता है आपको, ताकि आप कोई भी एंड्रॉइड ऐप कंप्यूटर पर चला सके फुल स्क्रीन पर। चलिए सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं। उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक पर जब आप जाओगे तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा। इस पेज से जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। मेरे माउस का कर्सर देखिए आप, डाउनलोड इंस्टॉलर फॉर 64 बिट विंडोज और डाउनलोड इंस्टॉलर फॉर 32 बिट विंडोज। तो इनमें से यदि आपका विंडोज 64 बिट का है तो आप 64 बिट का इंस्टॉलर डाउनलोड करेंगे और 32 बिट का है तो 32 बिट का फाइल डाउनलोड करेंगे। ये जो लिंक मैं आपको दे रहा हूं ये डायरेक्ट डाउनलोड लिंक है फुल वर्जन के, फुल इंस्टॉलेशन के। यानी ये जो फाइल्स है ये 500 MB के लगभग की फाइल है जो आपको डाउनलोड करनी होगी। तो यदि आप मोबाइल से डाउनलोड करना चाहते हैं, मोबाइल वाले इंटरनेट से, तो ध्यान रखें 500 MB डेटा होना चाहिए आपके पास, तब आप ये फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अब मैं पहले आपको बता दूं कि 64 बिट और 32 बिट होता क्या है। हमारे कंप्यूटर, जो पहले के कंप्यूटर होते थे, वो x86 यानी 32 बिट के होते थे और अब नया आर्किटेक्चर आ गया 64 बिट का। तो आप कैसे पता करेंगे आपका विंडोज कौन सा है? तो आप सबसे पहले यहाँ दिस पीसी में, या यदि आप विंडोज 7 चला रहे हैं तो उसमें माई कंप्यूटर के नाम से भी हो सकता है। मेरे यहाँ विंडोज 10 है तो दिस पीसी पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। दिस पीसी या माई कंप्यूटर में जाने के बाद इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ और आप यहाँ पर खाली जगह में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर क्लिक कीजिए। ये आपको बता देगा कि आपका सिस्टम किस टाइप का है। यहाँ देखिए आप, सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बेस्ड प्रोसेसर। यानी मेरा जो कंप्यूटर है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और 64 बिट को ही प्रोसेसर सपोर्ट करता है। तो ये चीज आप यहाँ से पता कर सकते हैं। इसको मैं वापस बंद कर देता हूँ, जाता हूँ हमारे डाउनलोड पेज पे वापस। यहाँ से अब मैं 64 बिट का ये जो फाइल है इंस्टॉलेशन ये डाउनलोड कर लूंगा और पहले से ये मैंने डाउनलोड भी कर रखी है। आप अपने विंडोज यदि 64 बिट और 32 बिट के अनुसार इसको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको वो डाउनलोड मिलेगी, उसमें जाकर शो इन फोल्डर करें। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है इसलिए मैं क्रोम के डाउनलोड्स में जाकर इसको चेक कर रहा हूं। ये रहा, ये रही फाइल, ये शो इन फोल्डर, इसको करता हूं मैं। ये हमारी फाइल है जो डाउनलोड हमने की है 529 MB की। इसके ऊपर इंस्टॉल करने के लिए या तो हम डबल क्लिक कर सकते हैं या इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं। इससे इसको एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेज मिल जाएगी। ये आपसे परमिशन मांगेगा, उस पर यस कर दीजिए। अब इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। मैं इस स्क्रीन को मिनिमाइज कर देता हूं।
ये देखिए, इंस्टॉलेशन जब शुरू होगा आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसमें आप कुछ नहीं करना है, सीधा इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट्स चेक करेगा। ब्लू स्टैक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले ये चेक करें कि आपके कंप्यूटर पर कम से कम 5 GB की जो हार्ड डिस्क है वो फ्री होनी चाहिए। 5 GB फ्री हार्ड डिस्क होनी चाहिए, और यानी सी ड्राइव जिस पे आपका विंडोज इंस्टॉल्ड है। और उसके अलावा 2 GB रैम कम से कम होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, तब ये आसानी से चल पाएगा। और 4 GB रैम हो तो इसकी स्पीड अच्छी होगी। इंस्टॉलेशन में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि मैं पूरा समय नहीं दिखा सकता, तो इसलिए मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड करके बताऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है इंस्टॉलेशन कंप्लीट, यानी इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर लॉन्च क्लिक करके आप ब्लू स्टैक्स सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम पहले इसको क्लोज कर देते हैं या मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप ब्लू स्टैक्स के 2 आइकन आ चुके हैं, यानी ब्लू स्टैक्स हमारे कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो चुका है। इनमें से आपको ब्लू स्टैक्स नाम से जो आइकन है उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसको ओपन करना है। मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया है। आप देख सकते हैं ब्लू स्टैक्स अब ओपन हो रही है। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोडिंग के लिए एक ब्लू कलर की लाइन जो है 100% तक पहुंचेगी, तब ये पूरी तरह से ओपन हो जाएगी। और इस लोडिंग में कितना समय लगता है यह डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन पर, कि आपकी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी प्रोसेसर i3 है, i5 है, या रैम 2 GB है, 4 GB है, या 8 GB है। जैसे मेरे इस लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है, प्रोसेसर है इंटेल i3 और रैम है 8 GB। मिनिमम 2 GB रिक्वायर्ड है ब्लू स्टैक्स को चलाने के लिए, और 4 GB हो तो ब्लू स्टैक्स अच्छे से चलेगी। यहाँ पर नीचे आपको कुछ शॉर्टकट्स भी दिखाए जाते हैं इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। जैसे फुल स्क्रीन के लिए आप F11 दबा सकते हैं। F1 से आप शूटिंग मोड में जा सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप Ctrl+Shift+S दबा सकते हैं। चलिए, अब ओपन होते ही ये आ चुका है साइन इन का ऑप्शन। सबसे पहली बार जब आप ओपन करेंगे तो गूगल प्ले में आपको ये साइन इन करने का ऑप्शन देगा, यानी यहाँ पर क्लिक करके आप गूगल प्ले में साइन इन होंगे अपने जीमेल अकाउंट के साथ। साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जिस ईमेल एड्रेस को आप साइन इन में यूज करना चाहते हैं। जैसे मैं अपना डालूंगा। यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना होता है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ईमेल एड्रेस डालूंगा अपना। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब ये उस ईमेल से लॉगिन करने के लिए लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पर आप पासवर्ड डाल सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे पासवर्ड डालने के बाद। इस प्रकार से अब जैसा कि हमारा एम है कि हम जो ऑनलाइन कोचिंग एप्स है उनको डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया है उत्कर्ष का, तो अब मैं यहाँ सर्च में जाकर उत्कर्ष ऐप को सर्च करता हूँ। ये सबसे ऊपर उत्कर्ष लाइव क्लासेज आ गई। क्लिक करता हूँ मैं इस पे। और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। आप नीचे देख सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप, बायजूस लर्निंग ऐप, ये सब ऐप्स आए हुए हैं। एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, इनमें से किसी भी लर्निंग ऐप को आप इस पर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ब्लू स्टैक्स के द्वारा अपने कंप्यूटर पर चला सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखते रहें ताकि आपको यह भी पता चल सके कि एंड्रॉइड एमुलेटर ब्लू स्टैक्स जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको यूज पहले से कई लोग करते हैं, लेकिन उनको ये समस्या आती है कि ब्लू स्टैक्स ओपन होने में ही 20 मिनट का समय ले रहा है, या बहुत देरी से खुल रहा है, लोड जल्दी से नहीं हो रहा है।
तो इन सब समस्याओं के समाधान भी मैं आपको बताऊंगा। ओपन कर रहा हूं मैं, इंस्टॉल हो चुका है ऐप। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारा ऐप यहाँ पर लोड हो चुका है। अब ये मोबाइल नंबर मांग रहा है। यहाँ पर आप अपने उत्कर्ष ऐप के जो मोबाइल नंबर जिस पर आपने किया है रजिस्ट्रेशन वो दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर। वैसे मैं तो इस ऐप को यूज़ नहीं करता, लेकिन मैंने अपने एक मित्र से इस ऐप का रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है ताकि मैं आपको शो कर सकूं कि किस प्रकार से ये वर्क करता है। अब ये पासवर्ड मांग रहा है लॉगिन होने के लिए। नेक्स्ट बटन दबाऊंगा। अब ये परमिशन मांग रहा है, जिस प्रकार से मोबाइल पे मांगता है उसी प्रकार से। आप देख सकते हैं मेरे जिस मित्र का ऐप के लिए जिस मित्र का मैंने यूजर नेम पासवर्ड लिया है, उसमें रीट का जो कोर्स है, रीट भर्ती जो आने वाली है राजस्थान सरकार की, उसके लिए उसने कोर्स लिया था और मैं अब उस कोर्स में लॉगिन हो चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप इसे फुल स्क्रीन करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं टॉगल फुल स्क्रीन पर, या F11 दबा सकते हैं। आप नीचे देख सकते हैं ब्रैकेट में F11 की आई हुई है, यानी फंक्शन की F11 की को दबाकर आप फुल स्क्रीन पे इसको ले जा सकते हैं। अब मैं इस ऐप को अच्छे से यूज कर सकता हूँ। F11 दबा के मैं वापस फुल स्क्रीन से पीछे आ गया हूँ। अब मैं बैक जाऊंगा। बैक के लिए यहाँ पर ऑप्शन है आपके यहाँ दिया हुआ, बैक कंट्रोल शिफ्ट +2। इससे आप मोबाइल का जो बैक ऑप्शन होता है वो यहाँ से यूज करेंगे। आप देख सकते हैं उत्कर्ष ऐप जो अभी हमने चलाई थी ब्लूस्टैक्स सॉफ्टवेयर पर, वह आपके यहाँ डेस्कटॉप पर स्क्रीन पर आ चुकी है। इस प्रकार से आप किसी भी, चाहे वह लर्निंग ऐप हो, चाहे वह गेम हो, चाहे कोई भी एंड्रॉइड ऐप हो, उसको आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चला सकते हैं। कैसा लगा आपको यह वीडियो? जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि उत्कर्ष जैसे ऐप को कंप्यूटर या लैपटॉप पर किस प्रकार से चलाएं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इसके लिंक शेयर करें और अन्य अभ्यर्थियों को भी इस चैनल के बारे में बताएं।